बार बार उठना हुआ करे ना तो वो पीछे ही बैठे रहा करे ताकि जलसे में खलल न पड़े। यानी अगर किसी का काम है तो वो पीछे रहे और वहीं से उठ के अपने काम कर लिया करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो भला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म ली ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ली ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें कि उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और वो तमाम नौजवान जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें काविशें मेहनतें की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी कोशिशों काविशों मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह इन नौजवानों को मदीने पाक की खाक का सदका अता फरमाए। आमीन। ये बड़ी बात होती है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ उन नौजवानों का जिन्होंने महीनों महीनों मेहनत करने के बाद हमें और आपको बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। शायद हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल रहता हो कि भाई क्या फ़ायदा है जलसों का, और ये सारे लोग जलसे ही में क्यों लगे रहते हैं। बुरा न मानिएगा, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। अब अगर हम दीन की बात करें कि दीन कितनी जगह से हम लोग सीख रहे हैं, तो सबसे पहले दीन सीखने की जगह मदरसे होते हैं। दीन कसरत के साथ मदरसों में पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है, लेकिन हमारे मदरसों में इतनी वुसअत नहीं रहती कि हम तमाम बच्चों को मदरसों के अंदर रख के पढ़ा सकें, और ना ही सारे लोगों को फुर्सत मिल पाती है कि सारे लोग वक्त दे करके मदरसे में दीन हासिल कर सकें। इलाकों में चंद मदरसे होते हैं, किसी मदरसे में 200 तलबा, किसी में 300 तलबा, किसी में इलाके के हिसाब से अगर देखा तो सारे लोग तो मदरसे में नहीं आ पाते हैं। फिर ऐसे वो लोग जो मदरसों में नहीं आ पाते या वक्त नहीं मिला, किसी को गुर्बत ने न छोड़ा, हो गया, ये सारी चीज़ें सभी के साथ लगी रहती हैं। तो अगर मदरसे न जा सके तो फिर उम्मीदें थी हमें खानकाहों से कि जो लोग खानकाह में जाते हैं
उन्हें बैठा करके दीन की चंद बातें बताई जाती। लेकिन माफ़ कीजिएगा, इल्ला माशाअल्लाह चंद खानकाहों को छोड़ने के बाद खानकाहों के हालात ये हैं कि अगर गौर किया जाए तो किसी भी खानकाह में ये सूरत नज़र नहीं आती कि आने वाले को चार बातें दीन की भी बताई जाएं। अक्सर खानकाहों के अंदर बैठा करके तावीज़ात की गुफ्तगू होती है, डोरियों की बातें होती हैं, और या फिर साल भर के चंदे के तज़किरे होते हैं। तो वहाँ भी दीन सीखने का मौका नहीं मिला। फिर नौजवानों का ये एहसान है हम सब पर कि इन्होंने महीनों महीनों मेहनत करने के बाद एक महफिल सजाई, किसी गुफ्तगू करने वाले को बुलाया और कहा कि वो बातें करके जा कि जो साल भर नौजवानों के भी काम आती रहें और बुज़ुर्गों के भी काम आती रहें। सुभान अल्लाह। इस महफिल का मकसद यही बना कि जो लोग साल भर मदरसे न जा सके या कहीं और उन्हें दीन सीखने का मौका या वक्त न मिल सका, तो कम से कम साल में एक मरतबा बैठ करके अपने पूरे साल की बुराइयों पर नज़र करें और फिर आने वाले की गुफ्तगू सुने। अगर वो कमियां हमारे अंदर हैं जो वो कह रहा है, तो आज ये अहद करके उठे, इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे इन बुराइयों को अपने अंदर पैदा नहीं होने देंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह। मगर याद रखिएगा, इश्क़ रसूल बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं कहता हूँ सबसे बड़ी चीज़ ही इश्क़ रसूल है। सबसे बड़ी चीज़ ही इश्क़ रसूल है। मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अपने बच्चों को इश्क़ रसूल सिखाओ। पूछा गया हुजूर कैसे? फरमाया गया अपने नबी की नातें अपने बच्चों को ही सुनाया करो, उनसे सुना करो, हुजूर की सीरत बताया करो, हुजूर पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करो। इन सारी बातों से हुजूर का इश्क बढ़ा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर किसी शायर को 10 मिनट ज़्यादा देख लें तो मिंबर से एक नीचे से कोई भी कह देता बैठाओ जी ने, बहुत हो गई नातें, ज़रा ज़बान को लगाम दिया करो। नात हुजूर की है, अगर ज़िंदगी भर भी कोई नात पढ़ता रहे तो अदब से नात सुनते रहा करो। ये भी बड़ी ज़रूरी बात है। और ये याद रखिएगा कि जिन सख्त सुस्त बातों से गुफ्तगू में आपको तकलीफ़ होती है ना, सच ये है कि नात उन्हीं ज़ख्मों का मरहम हुआ करती है। नात उन्हीं ज़ख्मों का मरहम होती है। आपने मुझसे पहले भाई गुलाम गौस गज़ाली साहब को सुना, शहबाज भाई कलकत्तवी साहब, और मेरे बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का अजीम लहजा भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब को भी आप सुनेंगे। उम्मीद है कि इन्हीं मोहब्बतों के साथ सुनेंगे जिस मोहब्बत के साथ अब तक बैठे रहे गए। नौजवानों, बस इतनी सी गुजारिश है, जब तक जिंदा रहना मदीने वाले से इश्क करते रहना, अपने हुजूर से प्यार करते रहना, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। और ये हुजूर का इश्क है जो बंदे को ज़मीन से उठा करके आसमानों तक पहुंचा दिया करता है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जब कोई दलील मांगता है इश्क रसूल की, तो मैं जानता हूँ इस दौर में कोई गज़ाली दौरा तो नहीं होगा, इस दौर में कोई उवैस तो नहीं आएगा, मुझे पता है इस दौर में अबू हुरैरा जैसी ज़ातें नहीं आएंगी। मगर इतना जानता हूँ कसम खुदा की, ये कहीं ना कहीं इश्क ही की बात है कि जिस रात के हिस्से में नौजवानों को सोना चाहिए था, उसी रात के हिस्से में ज़मीन पे बैठ करके मदीने वाले की तरफ मुंह लगा के गोया आस लगा के ये कह रहे हैं, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये कहीं ना कहीं इश्क ही की बातें हैं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोगों को। हम जानते हैं कि आनम के मंद आनम, मैं क्या हूँ ये मैं जानता हूँ, मेरे गुनाहों के बारे में आप नहीं जानते हैं, अपनी ख़ताओं के बारे में बंदा खुद जानता है। मैं क्यों यहाँ पे अब्दुल कादिर जिलानी बन के बात करूँ, मैं तो इतना जानता हूँ इस महफिल की बरकत इतनी बड़ी होगी इंशाअल्लाह, इनमें से कोई तो ऐसा बंदा होगा ना जो रातों को उठ उठ के अपने रब को मनाता होगा। कई बार दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, जो जलसा कराते हैं उन्हीं को गालियाँ, उन्हीं को ताने, जो सुनने आते हैं वो दिल थोड़ा करते हैं, यार हम ही ने जलसा कराया, हम ही सुनने के लिए गए और हमें कमीना कहा गया, हमें बदबख्त कहा गया। नहीं, हम इस तरह के जुमलों से परहेज करेंगे। हमें क्या मालूम है किसका ताल्लुक रब से कैसा है और वो कब किस बंदे को कितनी अजीम तौफीक दे दे। तारीख गवाह है
कि अगर बिश्र हाफी जैसा बंदा शराब पी करके सड़क पे पड़ा हो और कोई अल्लाह वाला गुजर के जा रहा हो, उसकी निगाह पड़ जाए, वो मुर्शिद की बारगाह में जाके कहता है हुजूर मैंने एक बंदे को वहाँ पे शराब के नशे में पड़ा देखा है, हमें तो बीमारी लग गई है लोगों के ऐबों से पर्दा उठाने की। नताइज आप देख लीजिए, ये कैमरे लगे हैं, ये चैनल लगे हैं, बेड़ा गर्क करके रख दिया है कौम का, कितने उलमा को तबाही में डाल रखा है। मैं सिर्फ चंद बातें कहना चाहता हूँ कि जिस जगह पे जख्म होता है मक्खी वहीं पे बैठा करती है। असद इकबाल साहब कितना भी अच्छा कलाम पढ़ लें, अगर कहीं जबान बहक जाती है उसी को काट करके टंगल पे लगाया जाता है। देखो असद साहब ने कितनी बड़ी गलती कर दी, हम्माद साहब ने कौन सा जुमला बोला है, तुम्हारा तो काम ये नहीं था, अगर किसी की जबान बहक गई थी या जबान फिसल गई थी तो तुम्हें तो उस पर पर्दा डालना था, क्योंकि खतीब हो या शायर हो जब मिंबर से हटता है तो तौबा करके हटा करता है, और उसकी तौबा उसके लिए भी काफी होती है, मजमे के लिए भी काफी होती है। लेकिन अब भला करे अल्लाह इन चैनल वालों का, इन्हें तौफीक हिदायत दे खुदा, उसी को वायरल करने के बाद गुनाह को कसरत से आम किया जाता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की खताओं को आम ना किया करो, उनकी खताओं पे पर्दा डाला करो, इसलिए कि जो किसी की खता पे पर्दा डालता है अल्लाह क़यामत में उसके गुनाहों पे पर्दे डालता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती दरिया दरिया, नारे तकबीर। बड़ी बात है किसी के ऐप छुपा लेना, बड़ी बात है किसी की खताओं पे पर्दा डाल देना, बड़ी बात है किसी को जलील होने से बचा लेना। और ये अल्लाह के राजों में से एक राज है पर्दा डालना, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। आप बताऊं कैसे, अब बताऊं मैं आपको कैसे। मेरे हुजूर महराज में गए, ठीक है जी, हुजूर महराज में गए, मेरे नबी जन्नत की सैर के लिए तशरीफ लेके गए, जन्नत में एक संदूक देखे, हुजूर ने उसको खोला, उसमें एक जुब्बा रखा हुआ था। हुजूर ने जुब्बे को देखा, अर्ज करते मेरे मालिक अगर तू इजाजत दे तो मैं इसे ले जाऊं। रब ने फरमाया महबूब जो तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी है, मगर ये बता देगा किसको जाकर के। सुने बहुत गौर से नौजवान, ये देना किसको है जाकर के। महबूब अलैहिस्सलाम अर्ज करते मेरे मालिक तू बता ना किसे देना है। फरमाया जा, जो मेरे राजों को पहुंच जाए, जो मेरे राजों को पहुंच जाए सिर्फ उसी को ये जुब्बा देना है जाकर के। जो मेरे राज को पहुंच जाए उसी को ये जुब्बा देना जाकर के। हुजूर तशरीफ लाए, सबसे पहले यारे गार अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फिर जुब्बा दिखाया। अबू बकर अगर ये जुब्बा तुझे दे दूं तो बता क्या करेगा। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका अगर ये जुब्बा मुझे दे दिया जाए ना तो मैं पूरी कायनात में सदाकत को आम कर दूंगा। महबूब ने फरमाया बात तो बड़ी है लेकिन रब के राजों को नहीं पहुंची। सुनना बहुत गौर से, बात तो बड़ी की है मेरे यार तूने, लेकिन तुम रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया सदाकत अदालत के ताजदार को, उमर ये जुब्बा जन्नत से लेके आया हूं, अगर तुझे दे दूं तो तू क्या करेगा। कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर ये जुब्बा मुझे मिल जाए ना पूरी कायनात में अदल कायम कर दूंगा। फरमाया ये भी बड़ी बात है लेकिन रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया उस्मान गनी को, गनी मेरे उस्मान अगर ये जुब्बा तुझे दे दूं तो क्या करेगा। या रसूल अल्लाह अगर ये जुब्बा मुझे दे दिया जाए ना तो पूरी कायनात में सखावत आम कर दूंगा, पूरी कायनात में सखावत आम कर दूंगा। अल्लाह अकबर। जानते हो फिर बारी हजरत अली की आई। फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दे दिया जाए तो क्या करेगा। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर ये जुब्बा मुझे मिल जाए ना तो मैं मखलूक के ऐबों पे पर्दे डालना शुरू कर दूंगा, तो मैं मखलूक के ऐबों पे पर्दे डालूंगा। फरमाया तू रब के राजों को पहुंच गया। फिर वो जुब्बा अबू बकर हजरत अली को दिया गया। हैरत होती है आज चौक में खड़े होकर पारसा बनते गए, किसी को जलील करने को सबसे बड़ी हम पारसाई कहते हैं। खुदारा बचे इन चीजों से, किसी के ऐबों से पर्दा ना हटाएं। अल्लाह तौफीक दे तो पर्दा डालें, पर्दा डालें।
जिसके जो जी में चाहता है बोल जाता है। हमारे मिजाज का मजमा ना हो तो इनसे बुरे लोग कोई नहीं। हमारे मिजाज के मुताबिक बंदा इनाम दे दे खड़े होके तो शराबी भी हमें अच्छा लगता है। मन मर्जी के मुताबिक फैसले सुना दिए जाते हैं। अगर ब्याज लेने वाला मुरीद हो और खड़े होकर के 500-500 के नोटों की गड्डी पीर पर लुटाए, पीर साहब कह देते जिसे जन्नती देखना है इसे देखे। हाँ जी, मन मर्जी के मुताबिक फैसले सुना दिए जाते, जिसको चाहते जन्नती कर देते, जिसे चाहते जहन्नमी कर देते। ये मेरा काम नहीं, ये खुदा का काम है, ये खुदा का काम है। और मखलूक को हक नहीं पहुंचता कि वो किसी से हिसाब ले खड़े होकर के। हिसाब का दिन एक अल्लाह ने मुकर्रर किया, हिसाब अल्लाह लेगा, आप हिसाब लेने वाले नहीं, आप किसी को जलील करने वाले नहीं। बिश्र हाफी को पड़े देखा, किसी मुरीद ने जाके मुर्शिद से कहा सरकार मैंने फला शख्स को शराब पी के नशे में पलटे पड़े देखा है। हजरत ने सोटा उठाया, लाठी लेके दौड़ लगाई। वो मुरीद समझ रहा था जाके शायद तमाचे लगाएंगे, जाके लाठी से मारेंगे, क्यों उसने शराब पी है। गए जाने के बाद अल्लाह अकबर, आपने कहा जल्दी कर पानी लेकर के आ। पानी मंगाया, बिश्र हाफी के चेहरे को पानी से धुला और धुलने के बाद वहीं पे चेहरे पे उनके रुमाल डाल के कपड़ा डाल के आ गए, अपने कपड़े डाल के आए। और आने के बाद खानकाह में ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। रो के कहते मेरे मालिक मुंह मैंने साफ कर दिया है, अपने कर्म से दिल तू साफ फरमा दे। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, रोते रोते रात गुजर जाती है। कहते मैं फजर तहज्जुद के वक्त उठा और उठने के बाद देखूं तो सही जा करके कि बिश्र हाफी का क्या हाल है। कहते जब मैं रास्ते में गया तो बिश्र हाफी का पता नहीं था। कहते फिर उसके बाद उठा, उनके मकान पे गया, वहां भी नहीं थे। मैं परेशान, किधर चले गए। कहते जब मस्जिद में गया तो मैं हर दिन सबसे पहले मस्जिद में जाता था, आज बिश्र हाफी मुझसे भी पहले मस्जिद में पहुंच चुका है। मैंने जाके आवाज दी बिश्र हाफी तू बता तू कैसे आ गया। कहते हैं हजरत जी आपने चेहरा धुला था, रब ने अपने करम से मेरा दिल धो डाला। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। नौजवानों, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है, हमें किसी के ऐब आम नहीं करने, ऐब आम नहीं करने। दूसरी बात मैं कह जाऊं, अभी रमजान शरीफ का महीना गुजरा है, कुछ बातें ना बड़ी अजीब लगती है, वो करते ही अजीब हो इसलिए लगती है। किसी ने पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पे, यार कोई कह दे कब्रिस्तान वालों से कि एक बार ईद मुबारक कहने के लिए आ जाए। ये पोस्ट डाली गई, सैकड़ों कमेंट लाइक इस पे लगे। लोगों ने कहा वाह क्या इश्क है इसका अपनों से। मुझे हैरत हुई, हम कब्रिस्तान वालों से ईद मुबारक सुनने के लिए बेताब हैं। घर में बूढ़ा बाप बैठा हुआ है, उसे एक बार ईद का सलाम करने तैयार नहीं होते, एक बार उसे सलाम करने के लिए तैयार नहीं। कह दे कोई कब्रिस्तान वालों से एक बार आके ईद मुबारक कह जाए। मुझे सच बताओ, अगर कोई मुर्दा कफन के साथ कब्रिस्तान से निकल आए तुम ईद मिलोगे उससे? क्या कंडीशन होगी समझ सकते हो? पूरी बस्ती खाली हो जाएगी अगर एक निकल आया, चाहे वो तुम्हारा दादा ही क्यों ना हो। लेकिन लफ्जों का दौर है, इसको दिखा रहे हैं चले गए यार मुबारकबाद देने वाले। क्यों दुनिया मर गई है? और जिन्हें जाना था चले गए, जो है उनकी इज्जत कर लो, जो है उनकी कदर कर लो। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे बैठा पड़ा है, ईद मुबारक ईद मुबारक। मेरी तरफ से आपके, मैं बुरा ना मानिएगा, लाखों लोगों ने हमें ईद मुबारक के मैसेज किए होंगे, लेकिन देख के दिमाग में सबसे पहले ख्याल आया ये हजरत को तो ईद मुबारकबाद दे रहा है, ये आला हजरत जो घर में बैठे हैं उन्हें भी ईद मुबारकबाद दी कि नहीं?
मुझे बताया जाए। कंडीशन हमारी देखें। पहली बात तो हमें यही नहीं पता ईद का मतलब क्या है, ईद होती क्यों है, क्यों होती है ईद? जानते हो क्यों होती है ईद? अल्लाह सलामत रखे। हम तो ये समझते हैं रमजान गुजर गए भाई, रोजों से बच गए, हो गए पूरे, चलो ईद करो। नहीं, ईद इसलिए हम लोग मनाते हैं कि रब का शुक्र है उसने रमजान के सदक़े में हमारे गुनाह माफ फरमा दिए। हमने इस